कोई तो कम से कम चटनी वो पूरा जिंदगी उस पत्थर को, पारस पत्थर को, तो उसी प्रकार से हम लोगों को शरीर मिल गया है पारस पत्थर, और इससे हम लोग चाहेंगे तो सोना बना सकते हैं, यानी भगवान के प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो भर जिंदगी चटनी पीसे के काम में, बाल बाजा में ही चटनी पीसना। तो हमने कहा कि इस शरीर से इस दुनिया में ऐसा बड़ा दुख कौन है कि उसके बाद कोई दुख नहीं होता है, और इतना बड़ा सुख कौन है जिसके बाद और कोई सुख नहीं होता है। बड़ा बढ़िया बात है कि सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख। और हम पूछते हैं कि बहुत प्रकार के लोग आते हैं, तो हम पूछते कि आप तो सुखी हैं ना, अतः ना महाराज जी अभी कहाँ सुखी। हम सोचते कि कब सुखी कहेंगे कि कब सुखी है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, यानी जिस लाभ के बाद, जिस सुख के बाद कोई सुख नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, तम विद्यात् सुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। आज इस सुख के बाद कोई सुख नहीं है, और जिस दुख के बाद कोई दुख नहीं है। तो दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन समा सुख जग। गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय। काम है नहीं दरिद्र समा दुख जग माही, संत मिलन समा सुख जग नाहि। गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय। कोई कुछ को सुख मानता होगा, कोई कुछ को सुख मानता होगा, कोई कुछ चीज को दुख मानता होगा, कोई कुछ चीज को दुख मानता होगा। लेकिन संत से पूछिए तो क्या कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन समा सुख जग नाहि। गुरुदेवा कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। यदि कोई दुखी है तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये कभी नहीं कहना चाहिए। जो कुछ है तो कहना चाहिए कि हमारे पास भगवान इतना दिए हैं, ये कहना चाहिए। और नहीं तो कितना हो और संतोष नहीं है। आदमी कहे कि हम गरीब हैं, तो इसके समान दुनिया में कोई दुख नहीं है। और कोई सुख है तो संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत मिल जाए तो उसके समान कोई सुख। इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव दया भंडार भरे। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, कभी अपना दरिद्रता नहीं जाना चाहिए। हम लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आए हैं तो कोई बड़ा हम लोग ही पैसा वाला नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं कहूँ बहुत है। हमारे पास बहुत है तो सब कुछ हो जाता है।
और कितने लाख लोग के पास यही प्रयागराज में आने के लिए हम कहते थे, तो कहते थे कि महाराज जी हमारे पास कहाँ है कि हम दे और बताए। और कितने वैसे मिले कि एक बार मांगे तो 10 बार दिए। तो महिमा जानते हैं, और महिमा जानते हैं, इसलिए गुरुदेव दया भंडार हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव दया भंडार गुरु की कृपा से सब भंडार भर जाता है। और कभी ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिनको लेना नहीं है तो देना भी नहीं आएगा। जिसको लेने नहीं आएगा तो जिसको देने नहीं आता है इसको लेने नहीं आता है। हम तो बार बार कहते हैं कि देना सीखो, लेना मत सीखो, देना सीखो। और जितना दीजिएगा उतना मिलेगा, जितना दीजिएगा उतना मिलेगा। लेने का सूत्र है देना, और जब तक दीजिएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हम अपने जीवन में साधु संत हैं तो हम केवल देने को सीखे। हम लेना नहीं जानते हैं लेकिन देना जानते हैं। देना हमारा स्वभाव है। देने में हम स्वतंत्र हैं, लेने में स्वतंत्र हैं, मांगने में स्वतंत्र है, लेकिन देना तो हमारा स्वभाव है, कितना हो दे सकते हैं। और देने का परिणाम है कि हमारे चारों तरफ हमको सुख, हमको सब तरफ सुख ये देने का परिणाम है। और स्वाभाविक प्रकृति है कि आप मुट्ठी बांध लो और कहो कि हमको दो, हमको दो, तो कोई देगा तो कहाँ से? मुट्ठी बांध लीजिए, अब मांगिए कि कोई दो, तो इसमें कहाँ हटेगा? गिर जाएगा। साधारण बात है कि मुट्ठी बांध लो, कहो कि दो, तो कहाँ हटेगा? आप खोल दो, मुट्ठी खोलो तो जितना मिलेगा उतना हट जाएगा। तो खोलने का सूत्र